हो जा, सुबह से नाम तक दिन कर रखा है इसने। चंदा क्या है जीजी? जा मुन्ने के लिए दूध गरम कर। खुद कर लो, मैंने अपना सारा काम कर लिया है। क्या जुबान लड़ाती है कि नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है? जा रसोई घर में जा, जल्दी से दूध गरम कर। अरे तू चुप हो जा। मैं नहीं कर सकती, मैंने झाड़ू कर दिया, बर्तन कर दिए, बाकी काम आप देखो। क्यों सुबह से एक ही काम कर रही है तू? ये कपड़ों का, इसके अलावा कुछ नहीं किया तूने? अपने बाप की तरह परेशान करता रहता है, खून पी रखा है मेरा। जा जल्दी कर। मैं नहीं जा रही जीजी, आप अपने आप देख लो, मुन्ना ही संभालते रहोगे, कुछ और भी काम कर लो। तू जुबान लड़ा रही है मेरे से? हाँ एक काम कर, जा रसोई घर में जा, जल्दी कर। सुना नहीं तूने? देखो चल दी महारानी लटका उठा के। ओए कहाँ जा रही है? पानी भरने जा रही हूँ। कितनी बार कहा है तुझसे पानी भरने अकेले मत जाया कर। तो पूरे मोहल्ले को साथ लेके जाऊँ। ज्यादा तो मन चढ़ा रही दूर रख के चलो चल। तो मुंह मारता फिरता है वहां जाके और मुझे कभी लगता भाभी एक लड़की नहीं समझती आपसे। ना बाबा ना, वो औरत आधी के आगे तोड़ती है वो। मैं संभालू उसको। छदामी वो एक दिन खानदान की नाक कटवाएगी, लिख कर ले ले मेरे से, संभाल ले उसको। ओ जीजी, तुम्हें क्या डर है? अपना देखो ना। मुझे कुछ डर नहीं है, तू जाना और तेरा मालिक। ओए सुन, इसके बाद अगर सुना ना तू अकेले पानी भरने गई, यही तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर आज कलेजा ठंडा हो ही जाए। चलो भैया। ओ महारानी, हो गया ड्रामा? चल खड़ी हो। अरे खड़ी हो महारानी। ड्रामे कर रखे इस लड़की की, ये परेशान करता है। ये दिन नाक में दम करके महारानी ड्रामे ही नहीं खत्म होते। जब देखो जब बहाना बना के बैठी रहती है, यही सिखाया इसके खानदान में। बैठ जाओ महारानी। ओ महारानी खड़ी हो जा। एक ये दोनों गए हैं बेगारी काटने सुबह से, पता नहीं समझ में नहीं आता है इन दोनों को क्या हो जाता है। इस खानदान ने मेरी नाक में दम कर रखी है, खाने को घर में आने का दाना नहीं है। हार में रहे, मुझे क्या करना है? इस चूल्हे में जाए ऐसा घर। दादा हाँ बरदे ए दादा तो खाने जब की छुट्टी साला पेट में आके कुछ डाल जाते पैसे दियो गाली ऊपर कर लो। तो सर इतना दर्द कर रहा है मेरा, अब क्या हो रहा है? और कुछ खाने को मिल जाएगा। हे राधा खाना बरदे राधा हे राधा खाना बरदे भाई ये क्या सुनाई नहीं दे रहा तुझे? कौन सा खाना? कहाँ से कौन तू खाना तेरे लिए? कमा के लग गई ना तू? घर में एक अन्य का दाना नहीं है। जाते सुबह सुबह से दोनों मारा क्या कमा के लाए? कमा के लाए कुछ? ये निकम्मा, इसको भी सुबह कुछ सिखा। इसकी औरत ने पूरा सुबह से सर में दर्द कर रखा है मेरे। बता कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? एक काम करो तुम दोनों निकम्मे बैठे रहो घर में, मैं जाऊंगी, मैं कमा के लाऊंगी मर्द की तरह। एक काम कर तुम दोनों लो मेरी साड़ी पहन लो। सॉरी हम शादी अरे भाई दुखी है क्या? दुखी कोई है? दोनों औरतें सुबह से लड़के मुंह फुला बैठी होगी, उसी वजह से अंधेरा कर रखा है ना।
पर दुखी क्यों रो रहा है? तकरार करते करते छोटी बहू ने बड़ी बहू को फांसी का मार क्या बकरा? मर तो नहीं गई ना? राम राम। काम जय इंसान। चाचा कोई उपाय बताओ चाचा, मेरी बहू को बचाने का कोई उपाय बताओ चाचा। खड़ा खड़ा सुन, तुरंत दौड़कर थाने में जा। वहां जाके कहना कि बड़े भैया ने खाने के लिए मांगा, खाना मिला नहीं, इसलिए उसने गुस्से में हंसियां मार दिया। सच कह रहा हूं, इससे तेरी बहू बच जाएगी। अच्छा, बहू तो दूसरी भी मिल जाएगी। भाई अगर भाई को फांसी हो गई तो भाई फिर से निकलेगा। चाचा कोई उपाय बता। चाचा भी कर सकते हैं, चाचा को कोई उपाय बता। तो जो हुआ है वो ही हुआ। दिल की चिंता नहीं कर सकता ना। मैं चलता हूँ। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। चंदा तो इस घर की लक्ष्मी है चंदा। इस घर पे जो इस घर को अब तू ही बचा सकती है चंदा। ये कसूर अपने ऊपर ले। बस तू इतना कहना कि जेठानी तुझे हंसिया लेकर मारने आई थी और तूने अपने बचाव के लिए हंसिया उठाई। ये कैसे हुआ पता नहीं चंदा। चंदा समझ नहीं चंदा। चंदा ना, हम तुझे बचा लेंगे चंदा। चंदा मैं हूँ, मैं तुझे बचा लूंगा चंदा। भैया भैया भैया, चंदा ये कसूर उसके ऊपर ले लेंगे चंदा। चंदा का क्या होगा? हम बचा लेंगे ना उसे। भैया आप बस ये कह देना कि चंदा ने किया। भैया चंदाखोरी कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे चंदाखोरी? तुम हो चंदाखोरी? ये खून तुमने किया है? क्यों किया ये खून? वो मुझे सुहाती नहीं थी। कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? नहीं। ये तुम्हें पहले मार रहे थे? हुजूर ये चुप! बैठ यहाँ पे। हुजूर ये झूठ बोल रही हो। बैठ जा! तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हुआ था इससे पहले? नहीं। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे तुम? नहीं। चलो ठीक है। ए सब चल, चल तू भी चल। समझा? सारे भी चल। चलो चलो। चल। अरे वो भी पार्ट।
चंदा कौरी, दुर्घटना से पहले बड़ी बहू ने तुम पे किसी प्रकार की ज्यादती या जुल्म किया था? नहीं, तो तुमने खून क्यों किया? वो मुझे सुहाती नहीं थी। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वो तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। छदामी कौरी, हुजूर, हुजूर मेरी बहू का कोई कसूर नहीं हुजूर। क्या मतलब? भाई और मैं काम से आया तो भाई ने खाने को मांगा और उसको मना कर दिया। तो भाई ने गुस्से में आके हंसिया उठा दे मारी। मेरे बहू का कोई कसूर नहीं हुजूर, कोई कसूर नहीं। बैठो। रामलोचन, खून होने की थोड़ी देर बाद मैं वहां पहुंच गया था हुजूर। गवाह छदामी ने मेरे सामने अपना गुनाह कबूल किया है। मेरे पैरों में गिर गया, बोल रहा था कि बहू को बचाने की कोई तरीका बता। मैंने कुछ भी नहीं बताया उसे। उसके बाद कहने लगा कि अगर मैं कहूँ बड़े भैया ने खाने के लिए मांगा और खाना ना मिलने पे गुस्से में बड़े भैया ने हंसिया उठा के मार दिया तो शायद बहू बच जाएगी। मैंने बोला चुप हराम को, अदालत में झूठ बोलना गुनाह है और इससे बड़ा पाप कोई होता नहीं है। हाँ, बस इतना ही हुजूर। ठीक है, बैठो। चंदा कौरी, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या ये खून तुमने किया है? अरे हुजूर साहब, एक ही बात बार बार कितनी बार बताऊं? मैंने ही किया है खून। और तुम जिस अपराध को कबूल कर रही हो उसकी सजा तुम्हें पता है? नहीं। इसकी सजा है फांसी, मौत। तो हुजूर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सजा दे दे, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकती। छदामी कौरी को कटघरे में बुलाया जाए। चंदा कौरी, गवाह को देखो। चंदा कौरी, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, गवाह की तरफ देखो। ये तुम्हारे कौन लगते हैं? मालिक लगता है। क्या ये तुम्हें चाहता है? कितना चाहता है क्या बताऊं? और क्या तुम इसे नहीं चाहती? उफ, कुछ ज्यादा ही चाहती हूँ। हुजूर, मेरी बहू का कोई कसूर नहीं हुजूर। ये खून मैंने किया। क्या? मैंने खाने को मांगा था और उस हरामजादी ने मना कर दिया और मैंने वो हथियार नहीं उठा मारी। हुजूर, मैंने किया है खून हुजूर। मेरी बहू का कोई कसूर नहीं हुजूर, मेरी बहू का कोई कसूर ठीक है, बैठो। दुखी कोरी को कटघरे में बुलाया जाए। मैंने किया। क्या? मैंने किया। खाने को भागा था, खाने को भागा तो दिया है। उसके माथे पर हंसियां मार दी। खून कर दिया मैंने उसको। खून कर दिया उसका मैंने।
सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाई अपनी बहू को फांसी की बेइज्जती से बचाने के लिए गुनाह कबूल कर रहे हैं। ये अदालत चंदा को दोषी पाती है और उसे फांसी की सजा सुनाती है। कोर्ट इज डिसमिस। उधर कौन रहे क्या? उधर चंदा गौरी, चलिए। आपको ये आखिरी ख्वाहिश? एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती वो तो संभव नहीं है अभी। आपके पति बाहर खड़े हैं, आप कह तो बुला रहे हैं।